Hi friends, today we will discuss a new type of tape correction, that is correction for pull. In the previous video we have discussed different four types of corrections. You can see my previous videos, and this is the fifth type of correction for tape correction, correction for pull. Its name is okay. What is this correction for pull? Okay, if you are if you want to measure the distance between the two towers, this point tower A and tower B. Okay, you will put the tape from A to B and you will pull it. तो करेक्शन फॉर पुल का इससे आपको समझ में आना चाहिए कि पुल कर रहे हैं तो उसका उससे हमको करेक्शन करना है, मतलब कि हम जैसे ए और बी के बीच में हम मेज़रमेंट करेंगे टेप से, तो उसके कारण इसमें खिंचाव होगा टेप में, जिसके कारण इसका लेंथ इंक्रीज़ भी हो सकता है। और अगर हम इसको हम अगर ज़्यादा कस के ना पकड़ें तो ये लूज़ हो जाएगा, तो जिसका कारण इसका लेंथ जो है हम लोग को एक्यूरेट नहीं मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो उससे उसी को हम लोग को करेक्शन करना है, ठीक है। तो ये पी नोड एक स्टैंडर्ड पुल होता है। स्टैंडर्ड पुल का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर इस फोर्स से हम लोग टेप को दोनों तरफ से खींचते हैं तो कोई करेक्शन को हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हर एक हर एक मटेरियल जो भी टेप का मटेरियल होता है उसके लिए अलग अलग पी नॉट डिसाइडेड है कि अगर उस पी नॉट से खींचा जाए तो हम लोग को कोई करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का फोर्स लगाया जाए या उससे कम का फोर्स लगाया जाए तो उसको हम लोग को करेक्शन करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो उससे हम लोग को डेल पी निकालना पड़ता है। तो पी नॉट स्टैंडर्ड पुल है, तो पी एम अगर हम जैसे ज़्यादा है तो पी एम माइनस पी नॉट कर देंगे या पी नॉट माइनस पी एम कर देंगे, तो इससे डेल पी नेगेटिव आएगा इससे, और इससे पी एम माइनस पी नॉट से डेल पी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सी पुल निकालने का ये फॉर्मूला होता है डेल पी एल नॉट डिवाइडेड बाई ए ई। तो हेयर डेल पी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पुल एंड एल नॉट इज़ द length. L naught is the standard length of the tape from point A to point B. Okay. Uh, if P and A is the cross sectional area of the tape and E is the modulus of elasticity of tape. Here E will be given in the question. You can the value of E will be provided in the question. You can put the value of E. Okay, no problem. इफ़ पी एम इज इक्वल्स टू पी नॉट नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर हम जो है पुल जो है पी नॉट के बराबर मेरा होगा तो हमको कोई करेक्शन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पुल है और मतलब वो डिसाइड किया जाता है हर एक मटेरियल ऑफ टेप के लिए अलग अलग होता है पी नॉट, ठीक है। तो सी पुल जो होता है इसमें एक पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए सी पुल पॉजिटिव कैसे आएगा, तो उसके लिए अगर पी एम जो है पी मतलब पुल जो है अगर पी स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा होगा तो एलोंगेशन होगा टेप में। तो एल डैश जो है जो ग्रेटर देन एल हो जाएगा। यहाँ एल जो है ये टेप का लेंथ है और ये एल डैश जो है जो अभी टेप का लेंथ हुआ वो है, तो उससे करेक्शन जो है पॉजिटिव हो जाएगा और एरर जो है वाइस वर्सा नेगेटिव हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, अगर करेक्शन नेगेटिव है तो एरर पॉजिटिव हो जाता है। और वैसे ही वाइस वर्सा इफ़ पी एम स्टैंडर्ड पुल इज़ ग्रेटर देन पी एम, जो हम लोग पुल लगा रहे हैं तो उसमें जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो करेक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगा और एरर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप ऑफ करेक्शंस देखा, ठीक है। तो ये हम लोग का टेप करेक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया, कैसे किस हर एक टाइप ऑफ करेक्शंस के लिए क्वेश्चन डिस्कस किया है, कैसे सॉल्व करना है करेक्शंस को, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंपास सर्वेइंग। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग का मतलब क्या होता है, पहले ये हम लोग जानते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन्स आर मेजर्ड विथ अ कंपास एंड लेंथ इज डिटरमाइंड विथ चेन और टेप। तो ये एक ब्रांच है सर्वेइंग का जिसमें हम लोग सर्वे लाइंस का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो सर देखिए, सर्वे लाइंस का डायरेक्शन भी डिटरमाइन करना ज़रूरी है। अगर आप किसी प्लॉट का आप मैप बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा साइड कितना एंगल पे इंक्लाइंड है,
किसी दूसरे साइड से, तो हम लोग को नहीं पता रहेगा, तो हम लोग कैसे हम किसी साइट का मैप रेडी करेंगे। ओके, फॉर दैट वी नीड टू लर्न कंपास सर्वेइंग। ओके, so there are two types of compass used in the survey. Okay, first is the surveyor compass and second is the prismatic compass. तो ये दो तरह का कंपास होता है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बट दिस टू टाइप ऑफ कंपास। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द हाउ वी हैव टू मेजर द एंगल्स। ओके, तो मतलब कंपास सर्वे में हम लोग को एंगल्स को मेज़र कैसे करना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस है वो कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, रिलेटिव टू ईच अदर एंड रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन। मतलब कि इसका क्या मतलब है रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के रिलेटिव, मतलब जैसे एक मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि एक सर, सर एक ट्रैवर्स है ABCDEF, ठीक है। तो रिलेटिव टू ईच अदर का क्या मतलब, क्या हुआ कि ये AB जो है, AB डायरेक्शन से BC कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, BC से CD कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, CD से DE कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये रिलेटिव टू ईच अदर हो गया। ओके, और रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन, तो मतलब कि मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है या ट्रू नॉर्थ है, ये सब हम लोग जानेंगे। ट्रू नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ए बी कितना इंक्लाइंड पे है, यहाँ ट्रू नॉर्थ ऐसे हुआ, तो बी सी कितना एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यही ये मतलब दो तरीका हुआ कि एक रिलेटिव टू ईच अदर और एक रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन, हम लोग कैसे एंगल डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो एक नया टर्म आ रहा है मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, इन सर्वेइंग दिस फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मेरिडियन। मतलब कि कोई एक फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन हमको मतलब हम सर्वे कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम हर एक एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, या मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हर एक एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, या कोई भी मतलब हम लोग एक रेफरेंस ले लिए हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एंगल मेज़र कर रहे हैं, तो उसको मेरिडियन कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे अभी टाइप्स ऑफ मेरिडियन क्या, कितने टाइप्स ऑफ मेरिडियन हम लोग को पढ़ना है सर्वे में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिडियन इज ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज द लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ एट दैट पॉइंट। तो जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ क्या होता है, जो भी मतलब जो अर्थ का है, तो वो हम लोग एक जियोग्राफिक नॉर्थ डिसाइड किए हैं और एक जियोग्राफिक साउथ डिसाइड किए हैं। तो उसके वो मतलब वो एक मेरिडियन उसको बना दिया गया, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अर्थ सरफेस पे जो भी मेजरमेंट एंगल का करेंगे, तो वो हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। मतलब कि वो एक्सिस को हम लोग जो फिक्स्ड किए हैं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को, तो वो ट्रू मेरिडियन हो गया और उस पर रिस्पेक्ट में हम लोग एंगल मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड नंबर, but before coming to second type of meridian we need to understand the characteristics of true meridian. Okay, what is true meridian at a place is determined with the help of astronomical observation of sun and a star। मतलब किसी प्लेस का ट्रू मेरिडियन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए हम लोग जो कंपास से आप मेजरमेंट करते हैं, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के रिस्पेक्ट में आपका एंगल्स मेजर करता है। तो लेकिन हम लोग ट्रू मेरिडियन से हम लोग के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो वो हम लोग सन का हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं और स्टार्स का। तो मतलब बहुत ही मतलब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पता चलेगा किस तरह से हम लोग करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो बस अभी हम लोग जाने के बस हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं सन एंड स्टार्स का, तो उससे हम लोग को पता चलता है ट्रू मेरिडियन किसी प्लेस पर क्या एंगल है ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। और जो ट्रू मेरिडियन है, जैसे किसी अर्थ सरफेस पे किसी पॉइंट का ट्रू मेरिडियन डिसाइड हो गया, तो वो पैसेज ऑफ टाइम के तो आफ्टर मतलब 100 years और 400 years इट डजेंट चेंजेस। ओके, बट यू विल कम टू नो इन सम टाइप्स ऑफ मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में ही, जैसे कि इसमें ये चेंज होते रहता है, ठीक है। बट ट्रू मेरिडियन में ऐसा नहीं है, किसी पॉइंट को अगर डिसाइड कर दे कि ये इतना डिग्री इंक्लाइन है नॉर्थ से ट्रू मेरिडियन से, तो वो उतना डिग्री इंक्लाइन रहेगा हमेशा के लिए। ओके, नाउ कम टू सेकंड टाइप ऑफ मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन।
Magnetic meridian at a point is the direction indicated by a freely suspended magnetic bar or needle, provided that it should not be affected by magnetic forces other than that of Earth. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी मैग्नेटिक बार या नीडल को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। ये मतलब अर्थ का एक प्रॉपर्टी है कि मतलब अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण कोई भी आप मैग्नेटिक नीडल हो गया मतलब कि मैग्नेट हो गया जो अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड किए हैं मतलब किसी थ्रेड में बांध कर फ्रीली रखे हैं तो वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में रेस्ट करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक अगर विथ प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्सेस मतलब कि प्रोवाइडेड है कि अगर दूसरा कोई मैग्नेट उसके पास ना रखा हुआ हो मतलब कि जिसके कारण वो उसका डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है अगर दूसरा मैग्नेट रखा हो। ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। मैग्नेटिक मेरिडियन जो है किसी पॉइंट का वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज भी होता है। क्योंकि ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो हमेशा चेंज होते रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो अर्थ के अंदर जो फ्लूइड है तो उसके अंदर मतलब आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स है जिसके कारण मैग्नेटिक बिहेवियर अर्थ शो करता है। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं तो जिनके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज करता है। ओके। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ मेरिडियन दैट इज ग्रीड मेरिडियन। ग्रीड मेरिडियन क्या होता है? तो फॉर अ सर्वे ऑफ कंट्री द मेरिडियन पासिंग थ्रू सेंट्रल प्लेसेस is taken as a reference meridian for whole country and such a reference meridian is called as grid meridian। मतलब हमको कंट्री का सर्वे करना तो मतलब हमको ये भी तो मतलब पता करना चाहिए करना पड़ता होगा ना कि किसी स्टेट का क्या कितना डिग्री पर कितना इंक्लिनेशन है उसका ट्रू नॉर्थ से या ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ से। तो वो हम लोग डिसाइड करने के लिए एक हम लोग अपने कंट्री में एक मेरिडियन डिसाइड कर लेते हैं कि इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ही हम लोग दूसरे पॉइंट का उस कंट्री में हम लोग मेज़रमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी होता है। जैसे कि हम लोग एक अपने ही कंट्री में डिसाइड किए हैं ये जैसे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो एक्ट करता है ग्रीड मेरिडियन की तरह जो कि आप जानते होंगे कि वो यूपी प्रयागराज से के थ्रू पास करता है और बहुत सारे स्टेट के थ्रू पास करता है वो लॉन्गिट्यूड। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं एंगल्स के या कि कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है कोई पॉइंट या कितना माउंटेन या कोई भी है तो हम लोग वो ग्रिड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये हमारे कंट्री का मेरिडियन है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ओके। नाउ कम टू फोर्थ टाइप ऑफ मेरिडियन दैट इज आर्बिट्ररी मेरिडियन। आर्बिट्ररी मेरिडियन अब ये क्या होता है ये उसको हम लोग समझते हैं। इट इज मेरिडियन विच इज टेकन इन एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। Generally, it is taken in the direction from a traverse station to a well-defined point such as top of chimney, tower, etc। मतलब कि ये भी एक तरह के रेफरेंस मतलब समझिए कि आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो उस पर वहाँ पर हम लोग अपना एक मेरिडियन डिसाइड कर लेंगे कि इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे पॉइंट्स का मेजरमेंट करेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि अब जैसे कि हम एक ट्रैवर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइक दिस ABCDEF। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसकी ए बी मान लेते हैं ये हमारा आर्बिट्ररी मेरिडियन। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम BC का ये हम लोग एंगल फाइंड करेंगे मेजरमेंट करेंगे कितना डिग्री पर इंक्लाइन है। CD का फाइंड करेंगे, DE का फाइंड करेंगे, DEF का फाइंड करेंगे और FA का फाइंड करेंगे। और ये AB का कैसे फाइंड करेंगे? मतलब AB को हम लोग एक जैसे ग्रिड मेरिडियन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग AB को फाइंड कर लेंगे। ओके। and after that we will find BC and CD with respect to AB। तो AB जो है हमारा यहाँ पर आर्बिट्ररी मेरिडियन हो गया है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर जो भी जो साइट है वहाँ पर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये आर्बिट्ररी मेरिडियन हो गया। ठीक है। ठीक है।
Okay, now we come to end. I don't want to make this video lengthy. Okay, in next video we will discuss about the bearing. What is bearing? What are the types of bearing? Okay, so wait for my next video. Thank you.